Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot, and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 July to 24 July. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं। 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं पर्सनली, चाहे वो आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, कौन आपका साथ देगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए और क्या है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह से किसी मुश्किल में नहीं फंसो। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, कुछ कन्फ्यूज़न है, 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में बुरी तरह से आप कंफ्यूज हो, स्ट्रक हो, परेशान हो। एक तो आपके पास हो सकता है कि कुछ न्यू ऑफर्स आ जाएं। अब सीन ये है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो या फिर बिज़नेस कर रहे हो उसके अलावा भी आपके पास ऑफ़र्स एंड चॉइसेस मौजूद रहेंगी। अब समझ में नहीं आएगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना उसी को कंटिन्यू रखा जाए या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ जाया जाए। और इस कन्फ्यूजन को दूर करना इस तरह से आसान हो सकता है कि आप लोगों से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करके अपने रियल इंटेंशंस को समझो कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है उसको आप छोड़ दो और जो आपके लिए ज़रूरी है आप उसी को अपनी लाइफ में आगे लेकर के जाओ। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, साथ ही साथ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। न्यू लव की ऑफ़र मुझे आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, न्यू लव का प्रपोज़ल। ये पर्सन लुक्स में बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है, गुड लुक्स होगा और गुड लुकिंग होगा, इसकी लुक्स बहुत प्यारी हैं, साथ ही साथ मैच्योर है और इसने अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करा है। जिस तरह से इसने मुश्किलात का सामना करा है ना उसी तरह से ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे लेकर के जाना चाहता है, अपनी लाइफ में आसानियाँ देखना चाहता है, ये अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी मौजूद है, विल पावर भी मौजूद है, इसके क्लियर गोल्स हैं कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। ये नहीं कि उन लोगों में शुमार हो जिनका एक दिन एक तरफ माइंड होता है तो दूसरे दिन दूसरी तरफ माइंड होता है। इसके क्लियर गोल्स हैं, ये आपको लव की ऑफ़र करेंगे, प्रपोजल देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करने वाले हो या रिजेक्ट करने वाले हो। यहाँ पर डेथ की एनर्जी मौजूद है, कोई चैप्टर आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए क्लोज होने वाला है। ये कोई जॉब भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, किसी के साथ ताल्लुक़ भी हो सकता है, या फिर आप जिस जगह पे रह रहे हो उसको छोड़ करके जाने वाले हो। कुछ है जो कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कुछ पास्ट के बैगेजेस हैं जिनको कि खुद के ऊपर से हटा देना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन आप उनको साथ ले करके चल रहे थे। अब टाइम आ चुका है जब उन बैगेजेस को, उस बोझ को आप साइड पे कर दोगे और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हो। कोई कनेक्शन भी किसी के साथ हो सकता है जो कि ख़त्म होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, कोई जॉब हो सकती है जो कि एंड होने वाली है, या अगर आपकी जेब में जितने पैसे मौजूद हैं ना अगर आप उनकी केयर नहीं कर रहे, उनको हिफाजत से नहीं रख रहे, या अगर कोई आपके पास उधार पैसे मांगने के लिए आने वाला है तो आप सारे के सारे पैसे उठा करके उसको उधार दे दोगे। कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जितने भी पैसे मौजूद हैं ना वो सारे के सारे पैसे आपसे दूर जा सकते हैं अगर कि आपने सही से डिसीजंस ना लिए, सही से स्टेप्स ना लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ सोर्ड्स है। फ्यूचर को लेकर के आप काफ़ी परेशान हो, कंफ्यूज हो, बहुत सारे फियर्स हैं, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, रातों की नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही, आपको खौफनाक ख्वाब आ सकते हैं। ऐसे महसूस होगा जैसे आसपास कोई खतरा है, लोगों के रवैये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्ट्रेस में डाल रहे हैं, लोग आपके खिलाफ कुछ बातें बोलने वाले हैं, गॉसिप्स होंगी, लोग आपके लिए बैड वर्ड्स बोलेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोच रहे हो पता नहीं फ्यूचर में कौन साथ होगा, कौन खिलाफ होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हक में क्या बेहतर है। ये सारी चीज़ें आपको मिल करके काफ़ी परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिस तरह से मुश्किलात आ रही है ना, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप बहुत अच्छे से अपने लिए फ़ाइट कर सकते हो, बस करना क्या है, खुद के ऊपर भरोसा करना होगा। एस ऑफ पेंटिकल है, इस हफ्ते के लास्ट में कुछ न्यू एक्शंस, न्यू डिसीजंस
इस तरह के आप लेने वाले हो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करेंगे। अगर मनी लॉस ना हो, आप उन पैसों को बचा लो, अच्छे स्टेप्स ले लो, तो यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आगे जाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से न्यू स्टेप आप लेने वाले हो ना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को काफ़ी बेहतर बनाएंगे। किसी के पास पैसे फंसे हुए थे तो वो मिल सकते हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी टाइम से पैसे आ नहीं रहे थे तो अब आपके पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस हफ्ते के लास्ट में ऐसा होगा। आपकी सेहत की बात करी जाए तो सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना, स्ट्रेस लेना आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। कन्फ्यूजन रहेगी इस हफ्ते के अंदर। एक न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, न्यू प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। बाकी आपके माइंड में जो भी, आपके दिल में जो भी है उसको फॉलो कीजिए। लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बेहतर लगता है आपके हक़ में वही बेहतर होगा। आप उसी से अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा लोगों की गाइडलाइन से ही आपको चलना है, लोगों के मशवरे को ही आपको मानना पड़ेगा। अपनी भी सुन लिया करें, अपनी भी मान लिया करें कि आपके दिल में क्या है, आपका दिल क्या कहता है कि मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए और किस रास्ते को आपने छोड़ना है। तो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर के पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाहर से थोड़ा सा शोर आ रहा है, इस वक्त मैं बिल्कुल विंडो के सामने बैठी हुई हूँ, जिसकी वजह से बाहर बच्चों का जो है पार्क में खेल रहे हैं तो काफ़ी आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब कोशिश यही होगी कि डे टाइमिंग में जो है सुबह सुबह ही मैं वीडियो शूट कर लिया करूँ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी लास्ट में दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।